डियर, वेलकम बैक। मैं प्रियंका चौधरी। आज की इस वीडियो मॉड्यूल में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 पद्य खंड की छाया मत छूना पोइम के मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, छाया मत छूना कविता के कवि कौन है? निराला, गिरिजा कुमार माथुर, नागार्जुन या भगवती चरण वर्मा। तो डियर स्टूडेंट्स, छाया मत छूना कविता के कवि गिरिजा कुमार माथुर जी हैं। सेकंड क्वेश्चन है, गिरिजा कुमार माथुर का जन्म कब हुआ? सन 1918 में, सन 1908 में, सन 1920 में या सन 1923 में? तो गिरिजा कुमार माथुर का जन्म सन 1918 में हुआ। और यदि पूछा जाए कि गिरिजा कुमार माथुर की मृत्यु कब हुई, तो मृत्यु हुई थी बेटा सन 1994 में, 1994। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाया मत छूना कविता में कवि ने किसे संबोधित किया है? मन को, संस्कारों को, भावों को या विचारों को? तो छाया मत छूना कविता में कवि ने मन को संबोधित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाया शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? बादल के, मधुर स्मृतियों के, छांव के या खुशियों के? तो छाया शब्द का प्रयोग मधुर स्मृतियों के लिए किया गया है। नेक्स्ट है, यश है ना वैभव है, मान है ना सरमाया। यहाँ सरमाया का अर्थ है शर्माना, पूंजी, परिश्रम या संकोच। तो सरमाया का अर्थ है पूंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृग तृष्णा का पर्यायवाची है? मारुत, मरीचिका, मिर्च या माचिस? तो डियर स्टूडेंट्स, मृग तृष्णा का पर्यायवाची मरीचिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने मानव को किसका पूजन करने के लिए कहा है? भगवान का, धन का, यथार्थ का या भविष्य का? तो डियर स्टूडेंट्स, कवि गिरिजा कुमार माथुर ने छाया मत छूना कविता में यथार्थ का पूजन करने के लिए कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन में है सुरंग सुधिया सुहावनी, पंक्ति में निहित अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, यमक अलंकार या श्लेष अलंकार? तो डियर स्टूडेंट्स, जीवन में सुरंग सुधिया सुहावनी पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। कैसे पता चला? अनुप्रास अलंकार अर्थात जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो। तो देखो यहाँ पर से, यहाँ पर से और यहाँ पर से, तो वर्णों की आवृत्ति के कारण यहाँ कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसंत के समय फूल न खिलने का क्या आशय है? समय पर फूल का न खिलना, सुख प्राप्त न होना, सूखा पड़ना या उचित अवसर का लाभ न मिलना? तो डियर स्टूडेंट्स, वसंत के समय फूल न खिलने का आशय उचित अवसर का लाभ न मिलना। नेक्स्ट है, कविता में मृग तृष्णा किसे कहा गया है? जल, समृद्धि, प्रभुता या इनमें से कोई नहीं? तो डियर स्टूडेंट्स, कविता में मृग तृष्णा प्रभुता को कहा गया है, अर्थात बड़प्पन को कहा गया है। और मृग तृष्णा का क्या अर्थ है बेटा? छलावा या धोखा। नेक्स्ट है, गिरिजा कुमार माथुर किस युग के कवि थे? नई कविता, भक्ति युग, भारतेंदु युग या रीतिकाल? तो गिरिजा कुमार माथुर नई कविता युग के कवि थे और इन्हें बेटा रोमानी मिजाज के कवि भी माने जाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रोमानी मिजाज के कवि किसे माना जाता है, तो उसका आंसर क्या होगा? गिरिजा कुमार माथुर। नेक्स्ट है, शरद रात किसका प्रतीक है? ठंड का, खुशियों का, धन का या प्रेम का? तो शरद रात खुशियों का प्रतीक है। नेक्स्ट है, दुख है ने चांद खिला शरद रात आने पर, जाने पर? पंक्तियों में निम्नलिखित किस लोकोक्ति का अर्थ निहित है?
का वर्षा जब कृषि सुखानी, बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले, नैनो मन तेल होगा न राधा नाचेगी, और है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें बताना है कि जो ये दो पंक्तियां है, दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, और ये दूसरी है कि वसंत ऋतु के चले जाने पर फूल खिलने से क्या फायदा। तो बताओ, ये जो दो पंक्तियां है, इन पंक्तियों में निम्नलिखित किस लोकोक्ति का अर्थ निहित है। तो हमारा राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, का वर्षा जब कृषि सुखानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस बसंत जीवन के किन दिनों का प्रतीक है? बुरे, सुहाने, निराश या उपर्युक्त सभी। तो रस बसंत जीवन के सुहाने दिनों का प्रतीक है। नेक्स्ट है, कुंतल शब्द का अर्थ है रेशमी वस्त्र, फूल, लंबे केश या कंचुकी। तो डियर स्टूडेंट्स, कुंतल शब्द का अर्थ लंबे केश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत कविता में किसका वर्णन करने की बात की गई है? जो न मिला हो, भविष्य का, ईश्वर का या खुशियों का। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रस्तुत कविता छाया मत छूना में किसका वर्णन करने की बात की गई है? भविष्य का वर्णन करने की बात की गई है। नेक्स्ट है, पथ न दिखने पर साहस कैसा होता है? अपार, आनंदमय, दुविधाहत या अकथनीय। तो पथ न मिलने पर साहस दुविधाहत होता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, उचित अवसर पर न मिलकर बाद में मिलने वाली खुशी कैसी प्रतीत होती है? काल्पनिक, निराशाजनक, संतोषजनक या व्यर्थ। तो डियर स्टूडेंट्स, उचित अवसर पर न मिलकर बाद में मिलने वाली खुशी व्यर्थ प्रतीत होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारी पॉइंट 7 छाया मत छूना के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू। आई होप आपको क्लियर हो गए हो। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।